हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब। चलिए, आपकी दोस्त, आपकी टीचर मैं हूँ जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। क्या पढ़ेंगे? धातु रूप। हमारा 6th डे है। शब्द रूप जो है मैं कल वाइंड अप कर चुकी हूँ। अब आपका काम बचा है उसे याद करने वाला। और धातु रूप को शब्द रूप जितना टफ मत समझिए। वैसे तो शब्द रूप भी टफ नहीं, बस हमारा एक माइंड सेट हो जाता है कि इतना सारा मैं कैसे याद करूँगी या करूँगा। ठीक है, तो अपने माइंड को पॉजिटिव रखो, बहुत ईजिली से याद होते हैं सब इंटर रिलेटेड चीज़ें। ऐसी धातु रूप भी इंटर रिलेटेड है। चलिए, तो अब आपकी स्क्रीन पर नोट्स विजिबल हो रहे होंगे। हम पढ़ने वाले हैं धातु रूप। धातु रूप क्या है सबसे पहले ये समझते। संस्कृत व्याकरण में धातु रूप यानी कि वर्ब फॉर्म्स क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। वर्ब फॉर्म्स आप इंग्लिश से ज़रा रिलेट कीजिए। जैसे अगर रन है तो रन मैं फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। आई एम रनिंग, आई विल रन। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं भाग चुकी हूँ, मैं पहले भागी, कल भागी, परसों भागी, सो आई रैन येस्टरडे। ठीक है, क्या हुआ? रन का रैन हो गया, वर्ब का फॉर्म है। ऐसे ही यहाँ पर आप क्रिया को अलग अलग वे में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम धातु रूप। अलग अलग वचन के हिसाब से, काल के हिसाब से आप उसे जब लिखेंगे तो वो धातु रूप। ठीक है, फॉर्मेट देखिए, इसमें वचन है, वचन और पुरुष। वचन आपको पता है 3 होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पुरुष मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पहला पेज जो हमारा आज नोट्स का है वो पुरुष के बारे में ही है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप के पुरुष पढ़ने को मिलेंगे। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कौन से पुरुष? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या है? थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। इंग्लिश में बोलोगे तो फर्स्ट, वैसे प्रथम पुरुष है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से वो थर्ड पर्सन है, यानी कि बोलने वाला और सुनने वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे हम अगर बोल रहे हैं कि बालक गिर गया, बालक गिर गया, मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन बात किसकी हो रही है? बालक की। ठीक है, ऐसी 2 बालक इकट्ठे गिर गए, तो बात फिर से किसकी हो रही है? बालक की। बोल मैं रही हूँ, सुन आप रहे हो। तो ये जो शब्द होंगे ये कहाँ जाएंगे? प्रथम पुरुष में। इसमें वह वाले सारे शब्द आते, वह दोनों और वह सभी। ठीक है, अब इनको संस्कृत में क्या बोलते? अगर 1 जन है तो सह, 2 जन है तो तौ, और 2 या 2 से ज़्यादा है तो ते। सह तौ ते। ठीक है, कौन है ये? जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है। मध्यम पुरुष पर आइए। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, और ये होता है सुनने वाला व्यक्ति। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष। ठीक है, तुम दोनों और तुम सब, ये क्या है? मध्यम पुरुष है। तुम खाना खा रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो? तो ये क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुष, सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष। इसको संस्कृत में अब क्या बोलते हैं? तुम दोनों और तुम सबको त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम बोलते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष पर आइए। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है। जैसे अभी देखे तो उत्तम पुरुष कौन है? मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष। इसमें कौन कौन आता है? मैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है, तो इसके लिए क्या? अहम, आवाम, वयम। अहम, आवाम, वयम। क्लियर है यहाँ तक? वचन में बहुत डीपली मैं आपको नहीं बता रही बेटा, क्योंकि हम वचन ऑलरेडी पढ़ के यहाँ आए हैं। ठीक है, अब आप इसे कैसे याद करोगे? सह तौ ते त्वम युवाम युवम अहम आवाम वयम। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। वह जा रहा है, वह दोनों जा रहे हैं, वह सब जा रहे हैं। ये पहला उदाहरण मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, ये तीनों ही केस में क्या कॉमन है? वह अकेला, वह दोनों, वह सब। तो वह जब भी आ जाएगा प्रथम पुरुष हो जाएगा। तुम जा रहे हो, तुम दोनों जा रहे हो और तुम सब जा रहे हो, तो मध्यम पुरुष। मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, हम दोनों जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, तो उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष। क्लियर है? अब इसमें एक चीज़ ये समझिए कि क्यों पढ़ना है हमें धातु रूप, है ना। एक तो हमने आपको
रन वाले एग्जाम्पल से, रन रैन वाले एग्जाम्पल से समझाया। अब उसको हिंदी में भी देखिए, जब वह है तो क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी सबके एक वचन सिर्फ देखना। तुम हो तो क्या हो रहा है, जा रहे हो, तुम जा रहे हो, वह जा रहा है, और मैं जा रहा हूँ। तीनों में फर्क है, पहले वाले में है, दूसरे वाले में हो है, तीसरे वाले में हूँ। तो क्या हुआ, ये जो फर्क है, पठ, पढ़ना तो पठ ही रहेगा, लेकिन उसको कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो, कि कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, कौन है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पर फर्क हो रहा है। वह जा रहा है, लेकिन अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि श्याम जा रहा है, लेकिन अगर श्याम ये चीज़ खुद बोले तो वो क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूँ। तो कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, इससे भी वाक्य में फ़र्क पड़ता है। चलिए आज हम 2 फॉर्म्स जो हैं आज पढ़ लेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नोट्स जो है अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। संस्कृत में लकार, लकार मतलब कि आप कह लो टाइप्स ऑफ धातु रूप, ठीक है। धातु रूप लकार में बढ़ता है। कितने हैं, 5 है। कितने लकार है, 5 लकार है, ठीक है। इसमें से आज हम 2 पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से, लट लकार और लिट लकार, लट लकार और लिट लकार, ठीक है। नीचे र की रेव है दूसरे वाले में। चलिए फॉर्मेट देखो, सबसे पहले फॉर्मेट, ये तुम्हारा पुरुष लिखोगे लेफ्ट कॉलम के साथ, और ऐसे वचन लिखोगे जैसे शब्द रूप में लिखते हो। ये सब में कॉमन चलेगा, ये सब में कॉमन चलेगा, ठीक है। फिर लट लकार, लट लकार मतलब कि आपका प्रेजेंट टेंस, लट लकार मतलब कि प्रेजेंट टेंस, ठीक है। देखो प्रथम पुरुष के लिए क्या लिखा है, तीतः अंति, तीतः अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह, ठीक है। अब ये आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे पहले जब हमने सर्वनाम शब्द पढ़े तो यहाँ क्या पढ़ा था, सह, ठीक है, सह पढ़ा था। तो अगर मैं धातु लगा दूँ तो सह पठती, ठीक है। अगर पठता है तो हमने क्या पढ़ा था, तऊ, तऊ पठता, वह दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसी पठंती, इसमें हमने पठ धातु का जो है धातु रूप लिख दिया है, ठीक है। ये ऊपर में जो है ये वाली चीज़ ये सब में कॉमन रहेगी, ठीक है, जितने भी आपके प्रेजेंट टेंस है उसके लिए। और ये नीचे एक लाल कलर वाला जो है उदाहरण है, ठीक है। पठसी, पठथ, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, ये बहुत इजी चीज़ है। और दूसरा वाला देखिए, आपने एक याद किया, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये आपका लिट लकार जो है इसे फ्यूचर टेंस बोलते हैं, मतलब ये फ्यूचर टेंस है। इसमें क्या है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः, ठीक है। और जब इसका आपने धातु रूप लिखा, यहाँ पर भी पठ धातु का ये धातु रूप है, तो क्या हो गया, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, ठीक है। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। और बस इष्यति लग जा रहा है, क्या लग जा रहा है, इष्यति लग जा रहा है, क्लियर है। अब ज़्यादातर बच्चों को इसमें ये दिक्कत होती है कि जो हमारा विसर्ग है वो कहाँ कहाँ लगेगा, जो 2 डॉट्स लगते हैं आपके वो कहाँ कहाँ लगेंगे, ठीक है। तो विसर्ग देखिए कहाँ लगेगा, कैसे याद रखना है। तो ये हमेशा आपका ऐसे एल शेप में लगेगा, कैसे लगेगा, एल शेप में, बीच वाले तीनों में, और फिर ऐसे, समझे, बीच वाले तीनों में, बीच वाले तीनों में, और फिर ऐसे। तो ये आपका क्या बन रहा है, एल बन रहा है। तो याद रखना कि ये हमेशा एल शेप में लगता है। देखिए तीनों जगह देखिए एल शेप में लग रहा है, सॉरी चारों जगह, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। एक बार फिर से जल्दी जल्दी बता देती हूँ। लट लकार आपका प्रेजेंट टेंस, लिट लकार आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है। लट लकार क्या बोलता है, तीतः अंति सीतः थ, आमी आवह आमह। वहीं लिट लकार क्या बोलता है, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। अब आप अगर प्रथम पुरुष एक वचन का धातु ले रहे, मान लीजिए पठिष्यति ले रहे हैं, तो इसके साथ प्रथम पुरुष एक वचन का ही क्या आएगा, सर्वनाम शब्द आएगा, जो कि ये सह, सह पठिष्यति, ठीक है, वह पढ़ेगा,
वह पढ़ेगा फ्यूचर में। क्लियर है? बाकी और जब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे तो आपको ये और प्रैक्टिकली आप इसे अप्लाई करके समझ पाएंगे। बचे हुए 3 लकार जो है वो हम कल पढ़ेंगे हमारी 7th क्लास में। सो होप सो कि आपको यहाँ से जो है सब कुछ समझ आया। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एकदम फील फ्री टू आस्क मी एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट। रिस्पेक्टिव वीडियो में पूछ लेना, ठीक है? और मुझे ऐसा, अगर आप डाउट नहीं पूछते तो मुझे ऐसा लगेगा कि आपको सब कुछ क्लियर है और या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है बच्चा लोग? तो फिर मिलते हैं हम कल। बाय।